मुझे लगता है जिस रफ्तार से वो काम हो रहा है, अगला जब अर्धकुंभ आएगा तब तक ही बन पाएगा वो। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यूपी को, बिहार को दे दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बिहार भी तरक्की करे, हम भी साथ देंगे बिहार का, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यूपी में अगर कोई भी एक भारत सरकार के एनएचएआई का एक्सप्रेस वे आया हो तो बता दें, एक भी कोई एक्सप्रेस वे दिया हो, तब जब देश के प्रधानमंत्री को दो बार और नहीं तीसरी बार भी मौका दिया उत्तर प्रदेश ने। मैं अध्यक्ष महोदय आपका इशारा समझ रहा हूं, बाकी अध्यक्ष महोदय भाषण में अब बजट पे पढ़ दूंगा, मेरा बाकी भाषण बजट में होगा। मैं अपना भाषण खत्म करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं जो मेरे सुझाव आए हैं उन सुझावों को शामिल करे सरकार, और केवल प्रचार में न रहे सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं भी सहमत हूं उससे, मैं उनकी सब लाइनें पढ़ना चाहता हूं। जो राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा है मैं उससे सहमत हूं। हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, हिंदुस्तान। और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित हिंदुस्तान। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं, और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतान द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस समर्थ विकसित हिंदुस्तान के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ, समृद्ध, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान देखेगी। मैं इतनी ही बात कहते हुआ, क्योंकि 10 बजट आपने पेश किए हैं, वो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए बात को जो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं वो बात वहां तक पहुंच गई है, उनके चेहरे बता रहे हैं कि बात वो पहुंच गई है। और मैं अपने अंत में बस यही कहूंगा, क्योंकि 10 बजट के बाद ये अभिभाषण सुन रहे हैं हम लोग, 11वां बजट आ गया है। बजट हो ऐसा जिसमें सबके लिए उम्मीदें हों, समृद्धि की दिवाली और खुशियों की ईद हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सुनने का काम किया। बहुत धन्यवाद। श्री सौगत राय जी।